थे उसमें झूठे शिक्षक, झूठे प्रचारकों के बारे में मैंने कम से कम 2 बार मैंने प्रचार किया था। In today's letter to the church at Thyatira, Jesus himself directly speaks to the church about one such matter. आज का जो पत्र जो प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं लिखा है कलीसिया को, उसमें वो स्वयं इस विषय के बारे में प्रत्यक्ष रूप से कुछ कह रहे हैं। It's a warning to the church and also a comfort for those who will not depart left or right from the word of God. ये कलीसिया के लिए एक चेतावनी भी है और सांत्वना भी है उन लोगों के लिए जो प्रभु के वचन से दाएं या बाएं बिल्कुल भी नहीं मुड़ेंगे, चाहे जो परिस्थितियां जैसे भी लोग कलीसिया के सामने आ जाएं। As customary, we have a self-introduction of Jesus. जैसा कि हम इन सारे चिट्ठियों में देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में पहले कुछ बताते हैं और अपने को इंट्रोड्यूस करते हैं कलीसिया से। And in the first letter, if you know, just to recall, in the first letter, he says about himself, Jesus saying, "He who holds the 7 stars and walks among the 7 golden lampstands." कि मैं वो हूँ जो 7 सितारों को मैंने पकड़ रखा है और मैं कलीसिया में चलता हूँ। In the second letter, he said, "I am the one who is the first and the last." दूसरी पत्री में यीशु ने कहा कि मैं वो हूँ जो प्रारंभ भी है और अंत भी है, मैं ही हूँ। In the third letter, Jesus said about himself, "I am the one who has a sharp double-edged sword." तीसरी पत्री में यीशु ने कहा कि मैं वो हूँ जो एक दोधारी तलवार के समान है। And in the fourth letter over here, Jesus says, "I am the one whose eyes are like blazing fire and whose feet are like burnished bronze." हिंदी में पढ़ देंगे इस वाले पद को मिसेस खान, अगर पॉसिबल है। परमेश्वर का पुत्र, जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है, वो ये कहता है कि आग के ज्वाला के समान है, हिंदी में लिखा हुआ है। Sorry, I always depend on my mother for the Hindi translation. And she was supposed to be here this morning, but she's at home, so I'm still depending on her for the Hindi exact Hindi translation. आग के ज्वाला के समान है, उसकी आंखें जो हैं वो आग की ज्वाला के समान है और पैर जो हैं वो एक पीतल, मजबूत पीतल के समान हैं। Now, Thyatira was a city of craftsmen and merchants. ये जो शहर था वो बहुत से कारीगरों का शहर था, बहुत से व्यापारियों का शहर था। There were several trade guilds in the city. व्यापारियों की बहुत सी समितियां इस शहर में थी। जहाँ पर व्यापार होगा वहाँ पे उनकी यूनियंस होती हैं, जैसे आजकल हम लोग यूनियंस बोलते हैं, ट्रेड यूनियंस होती हैं। तो उनकी बहुत सी समितियां भी उस शहर में थी, एंड विच इज कॉल्ड द ट्रेड गिल्ड्स। एंड थाइटिरा वाज नोन टू प्रोड्यूस गुड क्वालिटी बर्निश्ड ब्रॉन्ज। और थाइटिरा के बारे में ये प्रसिद्ध था कि बड़ा अच्छे क्वालिटी का जो पीतल वहाँ पे बनता था। Thyatira is not a very great city as compared to the other cities that we have seen, like Ephesus or Pergamum और स्मिर्ना। तो थाइटिरा जो है वो ऐसा कोई बहुत बड़ा विशेष शहर नहीं है, एक नॉर्मल सा शहर है, इट्स अ नॉर्मल सिटी, बट इट्स नोन फॉर गुड क्वालिटी ब्रॉन्ज प्रोडक्शन। बड़ा अच्छा पीतल यहाँ पे बनता था। Residents of Thyatira worshipped Apollo the sun god under the surname of Tyrannus. जो वहाँ के लोग थे वो अपोलो, जो यूनानी जो देवी देवता होते हैं, उसको मानते थे। And Apollo was the son of a chief Greek god Zeus. जो अपोलो था वो जो यूनानी का जो बड़ा मुख्य देवता था जियस, उसका बेटा था जिसको ये लोग आराधना करते थे। And it is significant that Jesus identifies himself to the church at Thyatira as the Son of God. Let's see where it says. If we turn to this letter, these are the words of the Son of God. Jesus makes it a point to say that he is the Son of God. यीशु मसीह यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताते हैं कि मैं हूँ जो परमेश्वर का पुत्र हूँ। Although the people over there were worshipping
Apollo, he was also the son of a very famous chief Greek god Zeus. But Jesus says, I am the son of God. वहां पर अपोलोस जो था वो जियस उनका मुख्य देवता का पुत्र था जिसकी वो लोग आराधना करते थे, लेकिन यीशु मसीह ने इस कलीसिया को याद दिलाया कि मैं हूं परमेश्वर का पुत्र. And then he says, my eyes are like flaming fire. I'll just read that exactly. Whose eyes are like blazing fire and whose feet are like burnished bronze. जो आंखें हैं वो एक ज्वाला के समान हैं परमेश्वर की. अग्नि ज्वाला, धन्यवाद. अग्नि ज्वाला के समान है. मैं भूल गया था कि आप भी बैठे हैं यहाँ पे. थैंक यू. प्लीज हेल्प मी इन बिटवीन इफ आई. थैंक यू. अग्नि ज्वाला के समान उसकी आंखें हैं. So his deity outshines by far, and the church at Thyatira could view him far more glorious than the Trimnus god and the local gods whom they were worshipping. जो वो वहाँ के जो लोकल देवी देवता थे जिनको बहुत मानते थे, यीशु मसीह अपने आप को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि मैं उनसे भी ज्यादा तेज मेरे में है, मेरी आंखों में वो अग्नि ज्वाला है. But that's not all. The power of Jesus and his spiritual insight is in full display over here. जिस प्रकार से यीशु मसीह अपने को बता रहे हैं, अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो वो उनका जो आत्मिक तेज है, उसको वो चरित्र है, उसको वो साफ तौर पे लोगों को बताना चाह रहे हैं. In other words, he's saying, nothing can escape my scrutiny. यीशु मसीह कहना चाह रहे हैं कि मेरी जो आंख है उससे कोई चीज जो है वो छूट नहीं सकती. जो अग्नि ज्वाला है उसके द्वारा मुझे सब दिखाई पड़ रहा है, कौन क्या है, क्या हो रहा है, क्या सही है, क्या गलत है, मैं सब कुछ देख सकता हूँ. He can see the right and wrong in the church. कलीसिया में क्या सही है, क्या गलत है, वो भी मैं देख सकता हूँ. And his feet appear to be like blazing white brass. जो पैर हैं उसके वो मजबूत एक पीतल के समान है. And he stands ready to judge whatever sins he finds in Thyatira. और वो तैयार हैं न्याय करने के लिए. कोई भी गलत चीज जो कलीसिया में हो रही है उसके लिए भी यीशु मसीह तैयार हैं. तो वो अपनी पाखी नजर से, तेज नजर से, अग्नि जैसी नजर से देख रहे हैं क्या हो रहा है. He can see with his flaming eyes what's happening, and he is ready to check, he is ready to ensure that the right thing happens in the church. With that, he begins the letter. इस बात के साथ यीशु मसीह इस पत्र को शुरू करते हैं. And again, first Jesus commends the church. He has always praised the churches for the good things that they have been doing, for the right things they have been doing. तो यीशु मसीह ने हमेशा लोगों को मनोबल बढ़ाया और उनको शाबाशी दी उन सारी बातों के लिए जो वो ठीक कर रहे थे, अच्छे प्रकार से कर रहे थे. And here also Jesus commends the church. Let's see for what all Jesus commends the church. यीशु मसीह ने इस कलीसिया को कौन सी बातें थी जिनके लिए शाबाशी दी और कहा कि तुम लोग जो हो वो ठीक कर रहे हो. Let's look into the word. I know your deeds, verse 19. I know your deeds, your love and faith, your service and perseverance, and that you are now doing more than you did at first. इसको हिंदी में पढ़ दीजिए. मैं तेरे कामों, तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ, और ये भी कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर हैं. मैं तेरी सेवा को जानता हूँ, मैं तेरे प्रेम को जानता हूँ, मैं तेरे विश्वास को जानता हूँ, और ये जानता हूँ कि जितना काम तुम लोग पहले करते थे उससे ज्यादा अब कर रहे हो. I know that you are now doing much more than what you were doing in the day. And that's right, that's a very good thing. If we keep on doing the same thing that we were doing 10 years ago, then where is the progress? अगर 10 साल पहले भी हम वही आज भी वही कर रहे हैं जो 10 साल पहले कर रहे थे, तो फिर हमने कुछ नया नहीं किया. And the Lord is saying that I know that you have been growing, you have been serving, and
the Lord commends the fact that today you are doing much more than what you did in the past. आज तुम जो हो वो ज्यादा कार्य कर रहे हो जो पहले करते थे. It means that this was a growing church. यीशु मसीह ने जो कहा उससे समझ में आता है कि ये एक बढ़ता हुआ कलीसिया थी. ये कलीसिया बढ़ रही थी. They were active in their faith. अपने विश्वास में ये सक्रिय थे और विश्वास में होकर के ये कलीसिया को आगे बढ़ा रहे थे. It would be a good exercise to check ourselves. एक अच्छी एक एक्सरसाइज होगी कि अगर हम अपने आप को जांचें एज इंडिविजुअल्स एंड एज अ चर्च ऑल्सो. अपने आप को हम जांच सकते हैं और एक कलीसिया के रूप में भी हम जांच सकते हैं इस बात को लेकर के कि आर वी डूइंग मोर देन व्हाट वी डिड अर्लियर. जो चीजें हम पहले करते थे 10 साल पहले, 5 साल पहले, 20 साल पहले, क्या वही हम कर रहे हैं या उससे आगे हमने बढ़त हासिल करी है. आर वी डूइंग द सेम और हैव वी प्रोग्रेस्ड. More love? Is there more faith? Is there more service? Is there more giving? Is there more prayer? More deeper study of the word of God? All of these things we can think. क्या और प्रेम हम में बढ़ा है एक दूसरे के लिए और अपने समाज के लिए? और विश्वास, क्या हमारा विश्वास पहले से बढ़ा है? क्या हमारी सेवकाई जो है कलीसिया में, कलीसिया के द्वारा समाज में वो बढ़ी है? क्या हमारा प्रभु को दान देना और जो प्रभु ने हमें दिया उससे और लोगों को देना, क्या वो बढ़ा है? क्या हमारी प्रार्थनाएं और बढ़ी हैं? क्या वचन को पढ़ना और वचन का अध्ययन करना, क्या ये और बढ़ा है? बिकॉज ऑल ऑफ दिस इज प्लीजिंग टू द आईज ऑफ द लॉर्ड. ये सारी बातें जो हैं वो परमेश्वर की मन में उसको बहुत ही भावनी अच्छी लगती हैं ये सारी बातें. सो लेट अस बी नेवर सैटिस्फाइड with the fact that we have an air-conditioned, centrally-located church building with regular services and weekly Bible study and also a privilege of sitting at home and watching it on Zoom. तो हम इस बात को सोच के बहुत संतुष्ट ना हो जाएं कि हमारा एक वार्ता अनुकूलित कलीसिया है और शहर के बीचों बीच है, पहुंचना बड़ा आसान है, मेट्रो के रास्ते पर है और नियमित रूप से सारी हमारी आराधनाएं होती हैं और जूम पर भी होती है, प्रार्थना भी होती है, बाइबल स्टडी भी होती है. तो अब हम बहुत संतुष्ट हैं, ऐसे ही चलने दीजिए और इसमें कुछ ना करिए. लेट अस नॉट बी सैटिस्फाइड विद दैट. वी मस्ट ग्रो इन लव एंड सर्विस. दिस इज व्हाट द लॉर्ड इज कमेंडिंग अबाउट दिस चर्च कि हमें प्रेम में और सेवकाई में आगे बढ़ना है. And now comes the issue with the church. After the commendation, now comes the confrontation. कि जो यीशु मसीह ने इनके बारे में अच्छी चीजें थी वो उनको बताई, इसके बारे में शाबाशी दी, और अब जो यहाँ पे प्रभु देख रहे हैं जो गड़बड़ है, जो गड़बड़ी है, उस चीज को परमेश्वर इनके सामने, प्रभु यीशु इनके सामने रख रहे हैं. Let's see what is the problem in this church. इस कलीसिया में क्या समस्या प्रभु यीशु ने देखी, आइए हम उसकी बात करते हैं. Nevertheless, I have this against you. You tolerate that woman, Jezebel, who calls herself a prophetess. By her teaching, she misleads my servants into sexual immorality and the eating of food sacrificed to idols. I have given her time to repent of her immorality, but she is unwilling. So I will cast her on a bed of suffering, and I will make those who commit adultery with her suffer intensely unless they repent of her ways. I will strike her children dead. Then all the churches will know that I am he who searches the hearts and minds, and I will repay each one of you according to your deeds. हिंदी में प्लीज पढ़िए. पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू उस स्त्री इजबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यवक्तीन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई हुई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती है. मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वो अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती. देख, मैं उसे रोग शैया पर डालता हूँ
और जो उसके साथ वे विचार करते हैं, यदि वे भी उसके से कामों से मन ना फिराएंगे, तो मैं उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा। तब सब कलीसियाएं जान लेंगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। धन्यवाद। The church was tolerating a false prophet. कलीसिया में एक झूठा भविष्यद्वक्ता है, और जो कलीसिया है वो उस झूठे भविष्यद्वक्ता को बर्दाश्त, उर्दू में कहते हैं बर्दाश्त कर रही है, इस टॉलरेटिंग। सो अ वुमन वॉज मिसलीडिंग द मेंबर्स ऑफ दैट चर्च। एक स्त्री है जो वहाँ के जो मेंबर्स हैं, कलीसिया के जो लोग हैं, उनको गलत रास्ते पे, गलत मार्ग पे लेके जा रही है। नाउ it is not absolutely clear what is the meaning of verse 20. Let's look at verse 20. I have this against you. You tolerate that woman Jezebel, who calls herself a prophetess. By her teachings, she misleads my servants into sexual immorality and the eating of food sacrificed to idols. As I was going through some of the scholars, this point came up because uh, as I was going through the commentaries, this point came up, and I had to really stop and ponder on this point about the clarification on verse 20. जो 20वां जो पद है, उस पे जब मैं पढ़ रहा था अलग कमेंट्रीज में कि क्या इसका मतलब है, तो कुछ बातें मेरे सामने आई, और आवश्यक है कि इन बातों को भी हम सामने रख के तब इस बात को हम ठीक से समझें। Is it to be taken literally or as a metaphor is the question. जो लिखा हुआ है 20वें पद में, क्या जैसा लिखा हुआ है इसको बिल्कुल ऐसा ही समझना चाहिए, या ये एक रूपक हो सकता है? It could be a metaphor. Now, why I'm saying this? In the Bible, often unfaithfulness to God is termed as adultery. अगर आप वचन में देखेंगे तो जब परमेश्वर के प्रति लोग अविश्वास योग्य होते हैं, अविश्वासी बन जाते हैं, तो उनको अक्सर वचन में व्यभिचारी नाम उनको दिया गया है। Now in for example, let's look at Jeremiah 3:20. यिर्मयाह 3:20 हम निकाल के देखें। English, Hindi, both. Someone can read, please. Jeremiah 3:20. Like a woman unfaithful to her husband, so you is right that is unfaithful to me, declares the Lord. Okay. हिंदी में like a woman unfaithful to her husband, so you Israel have been unfaithful to me, declares the Lord. जैसे एक स्त्री जो है वो पति को धोखा देके, पति भी धोखा देके जा सकता है, works both ways. तो जैसे एक मैरिज में, विवाह में एक कोई भी एक धोखा देके जा सकता है, उसी प्रकार से लोगों ने भी परमेश्वर को धोखा दिया है। मैथ्यू 12:39, if someone can read please. मत्ती 12:39, 12:39. Yes. He answered, a wicked and adulterous generation asked for a sign, जी. but none will be given Yes. हिंदी में, except the sign of the prophet Jonah. हिंदी में. परंतु उसके उत्तर दिया, यह दुष्ट और व्यभिचारिणी स्त्री किन देखने को इच्छुक रहती है, कि योना नदी के तीर उसको और कोई सिंह नहीं दिया जाए। दुष्ट और व्यभिचारिणी पीढ़ी, a wicked and adulterous generation. One more, Mark 8:38.
मरकुस 8:38। If anyone is ashamed of me and my words, and is a righteous and simple generation, the Son of Man will be ashamed of him when he comes in his Father's glory with the holy angels. हिंदी में ही पढ़ दीजिए। जो कोई व्यभिचारी और पापी चीज़ों में मुझसे और मेरे वचनों से व्यतीत होगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपने पिता की महिमा में पवित्र स्वर्गदूतों के साथ आएगा, तो उससे व्यतीत होगा। So again and again, and there's many more verses, but the point is clear that both in the Old Testament and in the New Testament, the unfaithful people, for them a term has been used, you wicked and adulterous generation. Now that doesn't mean that everybody is committing adultery, but the term has been used. तो इस बात को थोड़ा सा हमें और सोचना पड़ेगा, गहराई से सोचना पड़ेगा कि जो पीढ़ी है वो क्योंकि अविश्वासी है और इस हद तक अविश्वासी है कि उनको परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने व्यभिचारी होने का संज्ञा उनको दे दी, नाम दे दिया. To such an extent the people have been unfaithfulness that the Lord is comparing the people's unfaithfulness to the same as it is understood in adultery. Because what more unfaithfulness can you have than in a adulterous situation? Also, in the New Testament, we see that the church is the bride of the Lord and the Lord is the husband. That's the imagery which is given. So it is safe to conclude that it can also be as a metaphor. Not that it can't be possible literally. It may be possible, but also it has to be seen as a metaphor. ऐसा नहीं है कि जिस स्त्री की यहाँ बात कर रहे हैं ऐसा ये नहीं कर सकती, हो सकता है, लेकिन इसको एक रूपक के रूप में भी देखना है, क्योंकि पूरे वचन में हम देखते हैं कि चाहे पुराना नियम चाहे नया नियम, लोगों को, जो दुष्ट लोग हैं या जो लोग परमेश्वर के लोग भी हैं लेकिन वो विश्वास से दूर चले जाते हैं, बार बार दूर चले जाते हैं. इजराइल के लोग परमेश्वर से कितनी बार दूर चले गए. नए नियम में यीशु मसीह ने कितनी बार लोगों को कहा, तो उनको भी कहा गया कि तुम उसी के समान हो जैसे एक व्यभिचारिणी व्यक्ति होता है. नाउ अबाउट दिस वुमन जेजेबेल, ये जो स्त्री जेजेबेल जिसका नाम यहाँ पे आया है, वी डोंट नो हु शी वाज इन द चर्च. हमको नहीं मालूम कलीसिया में ये स्त्री कौन थी, बट वी कैन गेट अ गुड आइडिया व्हाट शी मस्ट हैव बीन लाइक बिकॉज व्हेन वी लुक एट द ओरिजिनल कैरेक्टर, क्योंकि ये नाम पुराने नियम में आया है और तो ये नाम दिया गया है इसको, तो उस नाम से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये स्त्री कैसी रही होगी, ये व्यक्ति कैसा रहा होगा. इफ यू लुक एट 1 Kings 16:31, पहला राजा 16:31 में अगर हम देखें, इफ समवन कैन रीड दैट प्लीज. 1 Kings 16:31. He not only considered the Syrians who committed the sins of Jeroboam, son of Nebat, but he also married Jezebel, daughter of Ethbaal, to Sidonian, and began to serve Baal and worship him. जी हिंदी में पढ़िए. और ऐसा हुआ कि उसने नाबाद के यारोबाम के पापों में करना इतनी सच्ची बात समझी कि उसने सिदोनियों के राजा एथबाल की पुत्री इजेबेल से विवाह कर दिया और यह बाल देवता की उपासना और उसको धर्मस्थ करने लगा. Now we have had, her reference has come in the past when Pastor Raja has preached about the Old Testament. I know her reference has come several times because when Pastor spoke about Prophet Elijah and how he had to run away, so we know about the background. So it is this woman, ये वो स्त्री है जो बाल देवताओं के उनके कुल से आती थी, उनके पूजा पाठ में रहती थी, और ये बुरा दुष्ट बातें इसके द्वारा हम पुराने नियम में देख सकते हैं. She must have had a particularly demonic streak about her. एक शैतानी बात होगी उसके बारे में कुछ, because she scared the prophet Elijah. Elijah को उसने डरा दिया. The great prophet of God Elijah had to run for his life. अगर एलाइजा उससे डर गया उस परिस्थिति में, उन स्थितियों में, तो कुछ ना कुछ तो शैतानी होगा इस व्यक्ति के बारे में, स्त्री के बारे में. And so this is the type of person we are talking about. एक ऐसे व्यक्ति की बात यहाँ पे हो रही है इस कलीसिया में जिसको यीशु मसीह बता रहे हैं.
So it is suggested that this lady was leading the people into complacency. कि ये जो स्त्री थी नए नियम में, जो इस थैटीरा के कलीसिया में, ये लोगों को एक ऐसे मार्ग पे लेके जा रही थी जहां पे लोग ये कह रहे थे कि क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम चाहे प्रभु के मार्ग पे चलें या धीरे धीरे हम प्रभु के मार्ग पे ना चलें, अपना अपना कुछ कुछ करने लगें, प्रभु के आज्ञा का पालन ना करें, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, इट्स ओके. So this woman was leading the people into a philosophy where everything is okay. So it is okay to say Caesar is Lord. उस वक्त सबको कहना पड़ता था कि कैसर राजा है. And for the Christians it was wrong to say कि कैसर राजा. But probably she was saying it's okay. जो कुछ भी वहां पे हो रहा है ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. It is okay if you indulge in the pagan activities. ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, सब चलता है. And her followers were flirting with this kind of a teaching. और जो जो उसके पीछे जा रहे थे उसकी बातों से मंत्रमुग्ध हो रहे थे, और वो भी उसकी जो वो सिखा रही थी उसकी शिक्षा में मजा ले रहे थे. उनको अच्छा लग रहा था, क्योंकि जाहिर सी बात है जो भी सांसारिक बातें होती हैं वो प्रभु की बातों से ज्यादा मजा देती हैं. अगर हम उस नजरिए से देखें, the things of the world are always more pleasurable than what the Lord says. And so it is obvious that the people were blindly going after this lady and whatever she was teaching and the way in which she was leading. It was a huge spiritual trap. एक बहुत बड़ा धोखा था, एक जाल था. ये एक जाल था परमेश्वर के लोगों को फंसा के गलत रास्ते पे ले जाने का. Of course, it is true that because of the kind of city it was, and all these trade unions which were there, and the Christians had to be part of that trade union also, because if they wanted to do business. ये बात सच है कि वो शहर में जितनी भी ये व्यापारी लोग थे, इनका जो पूरी समितियां होती है, तो मसीह लोगों को भी इन समितियों में का हिस्सा बनना पड़ता था. अदरवाइज यू कांट डू बिजनेस, जस्ट लाइक टुडे. एंड देन दे वुड हैव common meals, foods was sacrificed to idols, and then they had to eat, and after that there was revelry and there was partying and things that were not right, and they couldn't say no. There were situations when they had to face that, and probably this is the backdrop in which they were being misled into all these things. वहां पे जो व्यापारी समितियां थी वहां पे इन लोगों को जाना पड़ता था और उल्टे सीधे काम वहां पे होते थे, और मसीहों को वहां पर बड़ा ऐसे परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था, और बहुत से मसीह लोग इनमें जा भी रहे थे. So it's possible that all this was happening with the people of the church. जो कलीसिया के लोग थे वो इन परीक्षाओं में गुजर रहे थे, और बहुत से लोग इस परीक्षा में गिर भी रहे थे. Many of the people were yielding to these temptations. So perhaps this is a real warning to us not to be complacent when we find ourselves confronting evil and wrong. अगर हमारे सामने कोई गलत शिक्षा, गलत बात, दुष्ट बात हमारे सामने आती है, तो हम क्या करेंगे? क्या हम कंप्लेसेंट बन जाएंगे, मतलब हम उसी के प्रकार बन जाएंगे, उसी बात पे अपने को ढाल लेंगे? And this is the thing that the Lord is saying. Not to become complacent, not to follow where everyone else is going. जहाँ पे सब लोग जा रहे हैं, जो सब करते हैं, उसको प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे उस बात को चिन्हित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करना है. And to make sure that we are covered with prayer as we deal with the world outside. कि प्रार्थना के द्वारा, प्रभु के साथ संगति के द्वारा हम निर्धारित करें इस बात को कि इस प्रकार से दुनिया का जो तौर तरीका उसमें अपने आप को ना ढाल लें. Paul said that in Romans chapter 12. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. पौलुस ने इस बात को कहा कि जो इस दुनिया का तौर तरीका है उसके समान ना बनो,
जैसा वो लोग करते हैं वैसा ना करो, लेकिन अपने मन को बदलते जाओ और मन के बदलने से तुम प्रभु यीशु मसीह की तरह होते जाओ. That is what Paul said. Now verse 21 shows how God deals with sin and the people who continue to live in sin. 21वां पद हमको बताता है प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि परमेश्वर क्या बर्ताव करता है उन लोगों के साथ जो पाप में गलत राह पे चलते ही जाते हैं और पश्चाताप नहीं करते हैं. In spite of the warnings, in spite of the signs, in spite of them being told the right thing, they choose to go in the wrong direction. उनको चेतावनियों के बावजूद, समझाने के बावजूद, वचन के द्वारा बताने के बावजूद भी वो निर्णय करते हैं कि नहीं, हम गलत रास्ते पर ही जाएंगे. So verse 21 tells us, Jesus says, I have given her time to repent of her immorality, but she is unwilling. यीशु मसीह कह रहे हैं मैंने तो बहुत समय दिया, मैंने समय दिया है, बट वो जो है अपने आप को बदलने को तैयार नहीं है. The Lord gives time to repent. The Lord gives time to repent. The law of the land will not give you time. The law of the land will punish you immediately, will charge you of guilt. But the Lord gives time to repent. परमेश्वर जो है वो पश्चाताप करने का मौका देता है. जो कानून है देश का वो आपको मौका नहीं देगा. You do something wrong, you are in the court, that's it. लेकिन परमेश्वर जो है अपनी अदालत में, अपने न्यायालय में हमें और आपको मौका देता है पश्चाताप करने का. The Lord waits for the sinner to turn around from his sinful ways. परमेश्वर इंतजार करता है कि कब जो उसके लोग हैं वो गलत रास्ते से मन फिरा लें. Verse 22, but what happens when still the people don't repent? Especially, what happens with people who are leading God's people astray? क्या होता है जब लोग परमेश्वर की इस मौके को नजरअंदाज कर देते हैं, और खास तौर से उन लोगों के साथ. और इस वक्त बात अगुओं की हो रही है, लीडर्स की हो रही है. ऐसे लोग जो इन्फ्लुएंशियल पोजीशन में हैं, जो दूसरों के जीवन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कलीसिया में या मसीह समुदाय में. द पीपल हु आर इन लीडरशिप पोजीशंस, हु आर पास्टर्स, लीडर्स, मिशन हेड्स, दोज हु कैन इन्फ्लुएंस द पीपल अंडर देम, उनकी बात हो रही है. सो व्हाट हैपेंस व्हेन दे डोंट चेंज देयर वेज, लाइक विद दिस वुमन. Verse 22. So I will cast her on a bed of suffering, and I will make those who commit adultery with her suffer intensely unless they repent of her ways. हिंदी में पढ़ लीजिए. मैं उसे रोक हैया पर डालूंगा, और जो उसके साथ भेदभाव करते हैं, लेकिन मैं उसके समान कार्यों से पश्चाताप न करूं, तो उन्हें भारी क्लेश होगा. So this is the judgment of the Lord. ये परमेश्वर का न्याय है. I will make that person suffer intensely. It's a warning for the church. It's a warning for the people. Now, the Lord's way of dealing with sins must be clearly understood. परमेश्वर किस प्रकार से पाप से डील करते हैं, पाप के बारे में क्या वो कहते हैं, करते हैं, उसको अच्छे से सही तरह से समझने की आवश्यकता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, द लॉर्ड इज पेशेंट. इट इज वेरी क्लियर. परमेश्वर जो है वो धीरज रखता है. वर्ड ऑफ गॉड सेज द लॉर्ड स्लो टू एंगर. विलंब से क्रोध करने वाला है, धीरज रखने वाला है. बट एट द सेम टाइम हिज प्रीसेप्ट्स कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड. जो उसके नियम है, जो उसकी व्यवस्था है, उसके साथ हम समझौता नहीं कर सकते. ये दूसरी बात है. आउट ऑफ हिज लव he is patient. By his love he is bound himself to be patient, not wanting anyone to perish. तो अपने असीम प्रेम के द्वारा उसने अपने आप को बांध लिया एक प्रकार से कि वो धीरज रखता है हमारे साथ, नहीं चाहता कि किसी का नाश हो.
But if this goes unchecked, he takes action. लेकिन अगर इस बात में कोई रुकावट नहीं आती, कोई परिवर्तन नहीं आता, तब फिर उसको एक एक्शन, एक न्याय कुछ करना पड़ता है. Verse 23. I will strike her children dead. Then all the churches will know that I am he who searches the hearts and minds. I will repay each of you according to your deeds. The Lord always looks at the heart. परमेश्वर हमेशा लोगों के मनों में, दिलों में झांकता है. So no matter what cover up you and I may use, हम अपने आप को किस प्रकार से सामने से बदल लें, कौन सा मुखौटा लगा लें, but the Lord is looking in the heart, and the Lord can see exactly what is in the heart. No matter what kind of changes we can make in our appearance, in the way we speak, in the way we act, but the Lord knows what is inside. But the Lord doesn't always search in order to find faults. That's not the point. यहाँ कहने का मतलब ये नहीं कि परमेश्वर दिलों के अंदर ढूंढ रहा है कि कहाँ कोई ये गलती मिल जाए और फिर इनको फिर हम सजा दें. That's not the point. The Lord doesn't search not to find faults always. But the Lord searches our hearts to help us to know who we truly are. When the Lord searches our hearts, the Lord speaks to us in our conscience. The Lord makes us to think and helps us to see who we truly are. परमेश्वर जब हमारे दिलों को ढूंढता है, वो हमसे बातचीत करता है, हमारे कॉन्शियंस में, हमारे मनों में, हमारे विवेक में हमें बताता है, और तब हम बैठ के सोचते हैं कि हम वास्तव में कौन हैं, who we really are. And then the Lord leads us to confession and repentance. और तब जब ये पूरी प्रक्रिया पूरी होती है, हम सोचते हैं हम कौन हैं, तब हम अपने पापों को मानते हैं, अंगीकार करते हैं और पश्चाताप करते हैं. Also, the Lord understands the struggles of the heart. It's not that the Lord will always find wrong things in the heart. The Lord also looks at the struggles and cries of the heart. When the Lord searches the hearts, जब परमेश्वर हृदयों में ढूंढते हैं, मनों में ढूंढते हैं, तो और क्या मिलेगा? जो हमारे संघर्ष हैं वो भी मिलेंगे, जो हमारी निराशाएं हैं वो भी मिलेंगी, जो हमारी परेशानियां हैं वो भी मिलेंगी. And he can see what no one else can see. जो कोई नहीं देख सकता, जो कोई नहीं समझ सकता, जो बातें हृदय में अंदर दफन हैं, जिनको हम किसी को व्यक्त नहीं कर सकते हैं, वो भी परमेश्वर है. And he can feel what no one else can feel. जो जिन बातों से हम गुजर रहे हैं, जिन परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं, और उसका एहसास परमेश्वर को हो सकता है और किसी को नहीं हो सकता. And the Lord says, I will repay each one according to your deeds. So God is a God of love and grace. परमेश्वर प्रेम और अनुग्रह का परमेश्वर है. He is a God of forgiveness. परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है. And he at the same time is also a God of justice. और वो प्रेम का परमेश्वर है, क्षमा करने वाला परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, लेकिन उसी समय में वो न्याय करने वाला परमेश्वर भी है. He is also a God of justice. And so the unrepentant heart, the unyielding spirit, the stubborn heart will eventually face God's righteous judgment. वो ऐसा हृदय जो पश्चाताप नहीं करना चाहता, मना कर दिया पश्चाताप करने से, वो ऐसी आत्मा जो परमेश्वर के सामने नहीं झुकना चाहती, वो ऐसा दिल जो एकदम कठोर बन चुका है, ढीठ बन चुका है, अंत में उसको परमेश्वर के न्याय का सामना करना पड़ेगा. This is not any prophet saying, this is not any pastor saying, it is the Lord Jesus himself who is saying.
ये कोई परमेश्वर का भविष्यवक्ता नहीं कह रहा है, ये कोई पादरी अपने मन से नहीं कह रहा है, लेकिन ये प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपनी चिट्ठी में अपनी कलीसिया से कह रहे हैं। नाउ दिस वार्निंग, ये जो चेतावनी हम यहाँ पे देख रहे हैं, आइदर इट कैन बी टेकन एज अ थ्रेट, या तो इसको हम एक धमकी समझ लें कि परमेश्वर हमको धमकी दे रहा है, और इट कैन बी टेकन एज एन अपॉर्चुनिटी टू रियलाइज आवर मिस्टेक्स एंड कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं, हम अंदर से क्या हैं, हम कहाँ पे गलत गए हैं, क्या हमसे हमारे सोच में, विचार में, कार्यों में क्या ठीक नहीं हुआ है। ये मौका हमें परमेश्वर दे रहा है कि उसको हम ठीक करें। You know, it's like when I'm driving on the road, I carefully read all the road signs. जब मैं चलाता हूँ सड़क पे, हाईवे पे खास तौर से, तो जो रोड साइंस आते हैं मैं उनको पढ़ता हूँ। इट सेज नो रिड्यूस योर स्पीड नाउ, अब अपनी आप गति को कम करिए, स्पीड ब्रेकर अहेड, आगे गति अवरोधक है, डाइवर्जन अहेड, आगे रास्ता जो है वो मुड़ा हुआ है, वन वे ओनली, एक तरफा ट्रैफिक है। सो आई मस्ट रीड द साइंस एंड डू व्हाट इट सेज। अगर वो साइन वहां पे दिया गया है, वो चिन्ह वो वहां पे लिखा गया है, तो मुझे उसको पढ़ के जो कहा गया है मुझे वो करना चाहिए। Else I will hurt myself and I will hurt others. अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो अपने को भी चोट पहुंचाऊंगा और दूसरों को भी चोट पहुंचाऊंगा। And face the consequences. Now, what about those who did not follow Jezebel? What about those who did not allow themselves to become Satan's instrument? उन लोगों का क्या जो इस झूठी भविष्यवक्ता के पीछे नहीं गए, जिन्होंने इसकी शिक्षा को नहीं ग्रहण किया, जिन लोगों ने शैतान का पात्र बनने से इनकार कर दिया, शैतान की बातों को ग्रहण करने से इनकार कर दिया। What about them? Let's look at verse 24. Now I say to the rest of you at Thyatira, to you who do not hold to her teachings and have not learned Satan's so-called deep secrets, I will not impose any other burden on you. Hold on to what you have until I come. जो तुम्हारे पास है, जो विश्वास तुम्हारे पास है, जो आशीषें तुम्हें दी हैं, उसको पकड़ के रखो, अपने विश्वास को पकड़ के रखो। Hold on to what you have until I come. So you remain patient, you remain faithful. Do not let the world shape and change your thinking. That's what the Lord is saying. धीरज बना के रखो, विश्वास में बने रहो, और ऐसा ना हो कि ये संसार जो है वो तुम्हारे विचारों को, तुम्हारे जीवन को अपने हिसाब से बदल दे। And finally, what is the reward of listening and obeying to Jesus? क्या फल मिलेगा अगर एक कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की इस बात को और सारी बातों को आज्ञा का पालन करती है? If the congregation, if the church obeys the Lord Jesus, what is going to happen? 26 to 28. To him who overcomes and does my will at the end, I will give authority over the nations. He will rule them with an iron scepter. He will dash them to pieces like pottery. Just as I have received authority from my Father, I will also give him the morning star. So the Lord is saying over here, you will be victorious. तुम जयवंत होंगे. So in a time when we all feel defeated, no matter which place you are, democracy is defeated all over the world. We just saw something happening in the US and could have never imagined something like this could happen. हमने देखा कि अभी 2-3 दिन पहले यूएस में क्या हुआ, व्हाइट हाउस में क्या हुआ, कभी सोच नहीं सकते थे. I mean, I could think of that movie White House Down. I think these Hollywood producers give ideas to the people. ऐसा लगता है कि जो हॉलीवुड के लोग हैं वो लोगों को आइडिया देते हैं. But could have never imagined that. Democracy is down all over the world.
rightful thinking is down, sound judgment is down, and anarchy and chaos everywhere. जहां भी आप देख लें, हर जगह गड़बड़, अराजकता का माहौल है. And because of all that, we ourselves, we all feel low and down. इन सबका असर हम पर यह पड़ता है कि हम भी अपने को कभी कभी दबा हुआ, थका हुआ, हारा हुआ महसूस करते हैं. एंड वी से व्हाट कैन वी डू, क्या कर सकते हैं, मायूस हो जाते हैं. डोंट फील, क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन वी डू. द लॉर्ड इज सेइंग यू विल बी विक्टोरियस, यू आर विक्टोरियस एंड विल डू हिज विल टिल द एंड. परमेश्वर की आज्ञा को पालन करते हुए जो प्रभु ने कहा अगर वो करते रहेंगे तो संसार भले ही किस दिशा में जा रहा है, प्रभु की नजर में हम विजयी हैं. एंड दैट इज व्हाट मैटर्स. लेट अस रिमेन फूल्स इन द आईज ऑफ द वर्ल्ड, लेट अस रिमेन लूजर्स इन द आईज ऑफ द वर्ल्ड, बट इन द आईज ऑफ गॉड लेट अस बी विक्टोरियस. संसार की नजर में हम हारे हुए हैं, संसार की नजर में हम मूर्ख हैं तो होते रहें, लेकिन प्रभु की नजर में हम जयवंत हैं. We are victorious. The Lord will give you, this is what Jesus says, the Lord will give you authority over the nations. Over the nations. Spiritual authority. The Lord considers you and me as having authority over the nations. प्रभु ने आपको और मुझे यह स्थान दिया है कि आप और हमारे पास अधिकार है और देशों के ऊपर, आत्मिक रूप से. You will rule the world. Let's look at Psalm 2, 8 and 9 very quickly. भजन 2, 8 और 9. इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ दीजिए. Psalm 2, 8 and 9. जी. क्या परमेश्वर झूठ बोलता है? क्या परमेश्वर ने जो लिखा है वो झूठ है? Can the Lord write something which is lies, which is not true? No. If the Lord is saying that ask of me and I will make the nations your inheritance and the ends of the earth your possessions, and it has to be so. It has to be so. अगर परमेश्वर कह रहा है कि तुम मुझसे मांगो और मेरे अनुसार चलोगे तो ये सारे जो देश हैं वो तुम्हारे हैं, तो ये सच है. Let us believe that. Let us not think we are 3% in this country and we are insignificant. ये ना सोचे कि हम 3% हैं और हमारा कोई वजूद नहीं है. The Lord is saying, as per His promise, all the nations belong to Him. So you and I, along with Jesus, because of Jesus, authorized by Jesus, will overcome the world. आप और मैं यीशु के साथ, यीशु की वजह से और यीशु के द्वारा अधिकार पाए हुए इस पृथ्वी पर, इस पृथ्वी की बातों पर विजय प्राप्त करेंगे. एंड फाइनली द मॉर्निंग स्टार. Jesus calls himself the morning star. I will also, verse 28, I will also give him the morning star. Jesus calls himself the morning star. Let's look at Revelation 22:16. I use the send my angel to give you the testimony for the churches. I am the root and the offspring of David and the bright morning star. जी, हिंदी में पढ़िए. 22:16. ये बहुत सुंदर परिश्रम के लिए इन बातों की प्राप्ति के लिए ये दाऊद का मूल वंश और मूल का चमकता हुआ तारा.
प्रभु यीशु मसीह हमारा चमकता हुआ तारा, ही इज आवर ब्राइट एंड मॉर्निंग स्टार. So if a Christian lives a life true to the call of Jesus, अगर एक मसीह व्यक्ति जो बुलाहट यीशु मसीह ने दी है उसको सच्ची प्रकार से जीता है, and then when his life comes to an end, then he and she will possess Christ, never to lose him again. जब अपना जीवन को हम इस प्रकार से जीते हैं, व्यतीत करते हैं, और जब हमारा ये सांसारिक जीवन अंत में आ जाएगा तो हमारे पास एक आशा है, और वो है प्रभु यीशु मसीह, जो कभी न अस्त होने वाला है, न कभी उसका अंत होने वाला है, जो सदैव हमारे साथ होता है. We have someone who will never set, someone who will never be gone, someone who will be with us always. Let's pray. Father, we thank you for speaking to this church and also speaking to us. प्रभु जी, आपने इस कलीसिया से बात करी है और आपने हमसे भी बात करी है. And Lord, we know that in these letters you have been warning the churches and the people. प्रभु जी, आपने इन पत्रों में कलीसियाओं को चेतावनी भी दी है और आप हमको भी चेतावनी देते हैं. Lord, you are also commending the work of the churches. प्रभु जी, आप लोगों के काम की तारीफ भी करते हैं. Lord, this morning we want to come before you and we ask you, Lord, that you look into our hearts. प्रभु जी, आज की सुबह आप हमारे हृदयों को जांचेंगे and motivate us, Lord, for all that we have been doing according to your will. प्रभु जी, हमें और प्रोत्साहन दीजिए प्रभु जी कि हम जो कुछ भी आपने कहा है अगर वो कर रहे हैं तो उसको और अच्छे से करें. Help us, Lord, to look into the areas where we have not done, we are not up to the mark as per your command. प्रभु जी, जिन क्षेत्रों में हमने नहीं किया है, कम किया है जैसा आपने कहा है, प्रभु जी हमें बुद्धि दीजिए, समझ दीजिए कि उन बातों को हम करने पाए. Lord, we pray that you will keep us safe from this wicked world. प्रभु जी, इस दुष्ट समाज से, समाज की दुष्ट बातों से हमको बचा के रखिए. And help us, Lord, to grow as a church, to do more than what we were doing in the past. प्रभु जी, हमें संभाल के रखिए कलीसिया के रूप में, और जो हम पहले करते थे उससे और ज्यादा और बढ़ता हुआ आपकी सेवा में हम करने पाए. We commit ourselves to you individually and as a church into your mighty hands. व्यक्तिगत रूप से और एक कलीसिया के रूप में भी प्रभु जी हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपना चाहते हैं. In Jesus' name we ask. Amen. In response